Hello everyone. Today I'll tell you some important abbreviations which you find by your doctors on the clinic paper. कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर्स जो हमें प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, जो मेडिसिन देते हैं, उन मेडिसिन के सामने ये एब्रीविएशंस लिखे होते हैं, तो हमें समझ नहीं आता क्या होता है और हमें पूछना पड़ता है कि बता दीजिए कब कब दवाइयाँ लेनी है। तो ये शॉर्ट एब्रीविएशंस आप समझ लीजिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। अगर लिखा हुआ है AC किसी टैबलेट के आगे, तो इसका मतलब यह है कि उसे आपको खाने से पहले लेना है। अगर कहीं लिखा है PC, तो उस मेडिसिन को, अगर जिस मेडिसिन के आगे लिखा है PC, तो आपको खाने के बाद खाना है। अगर OD लिखा हुआ है, तो उस मेडिसिन को आपको दिन में एक बार ही लेना है। अगर BD या BDS लिखा है, तो दिन में 2 बार लेना है उसको। अगर किसी मेडिसिन के आगे TD या TDS लिखा हुआ है, तो उस मेडिसिन को आपको दिन में 3 बार लेना है। अगर QD या QDS किसी मेडिसिन के सामने लिखा है, तो उस मेडिसिन को आपको दिन में 4 बार लेना है। अगर किसी मेडिसिन के आगे SOS लिखा हुआ है, तो आपको उसे जब ज़रूरत लगे तब लेना है उस मेडिसिन को। टैब का मतलब होता है टैबलेट, कैप का मतलब होता है कैप्सूल, और AMP एम्पुल जिसे हम बोलते हैं इंजेक्शन रूप में, ठीक है। और लिखा होता है AMP किसी के मेडिसिन के सामने, इट मीन्स वो इंजेक्शन है। AD लिव अगर कहीं लिखा हुआ है, ज़रूरत हो उतना लें, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, परेशानी के अकॉर्डिंग लेनी होती है। मेडिसिन G और GM ग्राम को शो करता है। GTT ड्रॉप्स लिखा है ना, 5 GTT अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 ड्रॉप्स आपको लेने हैं। कभी कभी ड्रॉपर आता है ना। H अगर कहीं लिखा हुआ है, घंटे, यानी कि 1H, यानी कि 1 आवर बाद 2 आवर। mg आप जानते ही हो, मिलीग्राम। ml का मतलब है मिलीलीटर, और PO का मतलब है मुंह से, यानी कि ओरल सस्पेंशन। तो ये सारे एब्रीविएशंस डॉक्टर जो हैं अपने ट्रीटमेंट वाला जो पेपर होता है उसमें लिखा होता है। अगर कभी आप एडमिट भी होते हैं, तो एक अदर से फाइल बनाई जाती है, उसमें मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन जो देता है डॉक्टर, उसमें ये एब्रीविएशंस यूज़ करता है। या फिर जब आपको कभी दवाइयाँ हॉस्पिटल से लिखी जाती हैं जो आप लेकर आते हैं, उस पर्चे में भी ये सारे एब्रीविएशंस यूज़ होते हैं। तो आज ढंग से पढ़ लीजिएगा इनको, जिससे कि आपको मेडिसिन वाला जो पर्चा है वो किसी से पूछना ना पड़े कि कौन सी दवाई कब लेनी है।